सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी। दुनिया की सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 3300 ईसा पूर्व हुई थी। 1870 की बात है। ब्रिटिश फौज में एक सैनिक हुआ करता था। नाम था जेम्स लुइस और चार्ल्स मेसन। मेसन को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक था, इसलिए उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के इलाके में विचरने लगा। पंजाब के इलाके में कई जगह खुदाई में उसे पुरातन सिक्के मिले। इसी सिलसिले में 1819 के आसपास वो मोंटगोमरी पहुंचा। आज के हिसाब से ये पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का साहिवाल जिला है। मोंटगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हडहप्पा में मेसन को एक पुरातन शहर के अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बनाया या ये कितना पुराना था, इसका इल्म स्थानीय लोगों को भी नहीं था। मेसन ने इस शहर का ब्यौरा अपनी डायरी में दर्ज किया और इंग्लैंड लौट गया। वहां पहुंचकर उसने एक किताब लिखी। इस किताब में उसने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में अपनी यात्रा का ब्यौरा लिखा, जिसमें हडहप्पा में मिले उस पुरातन शहर का भी जिक्र था। लगभग इसी दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के नए नए राज निकल रहे थे। फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और वो वहां खुदाई कर मिस्र की सभ्यता का पता लगा रहे थे। ये खबर पूरे यूरोप में फैल रही थी और इसी के चलते ब्रिटिश अफसरों पर आर्कियोलॉजी का चस्का चेयरिश रहा था। मोहनजोदाड़ो और हडप्पा की खुदाई। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में लिया और इसी साल स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एसी) की। इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम ब्रिटिश फौज में एक अफसर थे और उन्हें शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी का शौक था। मेसन की किताब पढ़कर कनिंघम ने हडप्पा का दौरा किया। कनिंघम भारत में बुद्ध स्तूपों की खोज में लगे थे, इसलिए शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई खोया हुआ बौद्ध शहर है। यहाँ उन्हें कुछ सील्स भी मिली। उन्होंने थ्योरी दी कि ये सील भारत के बाहर से लाई गई थी और हडप्पा में मिले अवशेष 1000 साल पुराने हैं। 1904 में एएसआई के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हडप्पा की खुदाई का काम सौंपा। लगभग इसी समय पर सिंध प्रांत में एक और साइट के पास कुछ अवशेष मिले। ये मोहनजोदाड़ो था। जॉन मार्शल ने डीआर भंडारकर और आरडी बनर्जी को इस साइट के इंस्पेक्शन का काम सौंपा। 1930 में बनर्जी ने मार्शल को बताया कि यह अति पुरातन काल का शहर हो सकता है। बनर्जी ने यह भी नोट किया कि हडप्पा और मोहनजोदाड़ो में कई समानताएं थीं। दयाराम साहनी और बनर्जी के नोट्स मिलाए गए। अंत में 1934 में जॉन मार्शल ने लंदन की एक मैगजीन के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि पहली खोज हडप्पा में हुई थी, इसलिए इसे हडप्पन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम 1925 में शुरू हुआ, जो 1931 तक चला। 1947 में बंटवारे के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आगे चलकर हरियाणा और पंजाब के इलाके में बहने वाली घग्गर हाकरा नदी के किनारे और कई साइट्स मिली। ऐसा भी माना जाता है कि घग्गर हाकरा असल में सरस्वती नदी थी, जिसका मेन वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिला है। बहरहाल साल 2002 तक हडप्पा सभ्यता की 1000 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी थी। 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 616 साइट्स भारत में हैं, जबकि 406 पाकिस्तान के हिस्से में। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहर प्रमुख हैं: हडप्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगिरी। चलिए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से हमें तब के मनुष्यों के बारे में क्या पता चला। इसके अलावा 3 सवालों के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? आज से करीब 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे? और तीसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्यों ये शहर खंडरों में तब्दील हो गए? सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? शुरू से शुरू करते हैं, पहले सवाल से। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई?
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई उनमें से एक का नाम है मेहरगीर एज। ये साइट बलूचिस्तान में है। इसका समय 7000 से 550 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी काल की एक साइट भारत में भी है, भिरडाना, जो फतेहाबाद जिले में पीडीडी स्थित है। इन दोनों साइट्स का समय नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल का माना जाता है। आसान शब्दों में वो समय जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। इसे पूर्व हड्डहप्पा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी।